फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन 1 हरिपुरा, 2 कलकत्ता, 3 नागपुर, 4 लाहौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 में हुआ था। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन था? बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारट। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट था। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की थी। केसरी सिंह बारट का संबंध शाहपुरा भिलवाड़ा से है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? शूद्रक, कालिदास, वसुबंधु, विशाखदत्त। प्रश्न का उत्तर है विशाखदत्त। विशाखदत्त संस्कृत के नाटककार थे। इनकी एक अन्य रचना है राघवानंद नाटकम। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने सबसे पहले स्वराज्य नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के 14 भाग हैं, जिसमें से 10 भागों के अंदर सनातन वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और अंतिम 4 भाग के अंदर देसी विदेशी मत मतांतरों की समीक्षा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 किलुंड, 2 भगवानपुरा, 3 आबानेरी, 4 रोजड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 आबानेरी। आहड़ सभ्यता ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व की है। आहड़ नदी के किनारे बसी थी। आहड़ नदी को वर्तमान में बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता उदयपुर संभाग में स्थित है। अगाध पूर्व और ताम्रवती इसके अन्य 2 नाम हैं। स्थानीय लोग इसे धूलखोट भी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि अंकित 3 सिक्के प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर की सभ्यता किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण या फिर नवपाषाण? यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। नीम का थाना सीकर में स्थित है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? अलवर, भरतपुर, सीकर, पैगू। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। भरतपुर किसान आंदोलन 23 नवंबर 1931 को हुआ। 500 किसान भरतपुर में इकट्ठे हुए और भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन समाप्त हो गया।
कौन सा आंदोलन किस संगठन ने चलाया उसकी चर्चा कर लेते हैं। बेगू किसान आंदोलन राजस्थान सेवा संघ ने चलाया था। मारवाड़ किसान आंदोलन मारवाड़ हितकारिणी सभा ने चलाया था। बीकानेर किसान आंदोलन जमींदारा संघ ने चलाया था। अलवर भरतपुर का मेव आंदोलन अंजुमन खादिमुल इस्लाम संगठन ने चलाया था। जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर। जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रशैली का सजीव उदाहरण है? सिंहासन, पिछवाई, फड़, घोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, पिछवाई। पिछवाई चित्रशैली एक जटिल चित्रशैली है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। ये ठाकुर जी की मूर्ति के पीछे लगाई जाती है। नाथ द्वारा चित्रशैली को वल्लभ शैली भी कहते हैं। इसका प्रारंभ और स्वर्णकाल मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय था। नाथ द्वारा चित्रशैली उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिश्रण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 1 वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, 3 वर्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, लेकिन 1961 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। सोने की भूकिया, जगपुरा, दिलवारा पेटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर या फिर झालावाड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, बांसवाड़ा। यहाँ से सोने का खनन होता है और खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सोने के खनन के लिए 5 जिले महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आनंदपुर और भूकिया नाम की जो जगह है वहाँ पे सोने का खनन होता है। और दूसरा जिला है उदयपुर। उदयपुर में रायपुर, खेड़न और लई, इन तीनों गांवों में सोने का खनन होता है। अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सिर्फ एक ही गांव है, खेड़ा गांव, वहाँ पे सोने का उत्खनन होता है। अगला जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर में चादर की पाल और आम जरा 2 जगहों पर सोने का खनन होता है। अगला जिला है दौसा। दौसा में एकमात्र जगह है नाभावली, वहाँ पे सोने का खनन होता है।